दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है राजस्थान के जोधपुर जिले की। इसी जोधपुर जिले में एक थाना लगता है लोहावट। इसी लोहावट थाने के अंतर्गत एक गांव आता है पिलवा, और इसी पिलवा गांव में सहदेव सिंह भाटी रहते थे। वो फतेह सागर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में LDC यानी लॉ डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। वो हर सुबह पीलवा से बाइक पर फतेह सागर स्कूल जाते और शाम को वापस लौट आते थे। 10 दिसंबर 2018 भी ऐसा ही एक आम दिन था। सहदेव सिंह भाटी सुबह तैयार होकर स्कूल गए, काम भी शुरू किया। लेकिन फिर अचानक उन्होंने कहा कि स्कूल की स्टेशनरी लेने फलोदी जा रहे हैं। वो बाइक उठाए और चल दिए। किसी को क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आएगा जिसकी उम्मीद किसी ने कभी नहीं की थी। शाम हो गई थी, लेकिन सहदेव सिंह अब तक घर नहीं लौटे। रोज की तरह टाइम पर आने वाले सहदेव जब देर तक रात तक घर नहीं लौटे तो घर वालों को उनकी चिंता होने लगी। पहले तो वो लोग सोचे कि शायद रास्ते में कोई जरूरी काम आ गया होगा, लेकिन जब काफी देर हो गई और उनका कोई पता नहीं चला तो घर वाले सब परेशान हो उठे। परिवार ने फोन करना शुरू किया। एक बार नहीं, बार बार कॉल किया। हर बार फोन की घंटी तो बजती, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद उनका फोन पूरी तरह से बंद हो गया। अब घर वालों को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। कहीं सहदेव के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। मन में आशंका लिए और डरते डरते उनके छोटे भाई दरियाव सिंह लोहावट थाने पहुंचे और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने सहदेव सिंह के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई तो लोकेशन मिली जालोड़ा गांव के पास की। ये जगह फलोदी के रास्ते में ही आती है, लेकिन वो एक सुनसान इलाका है। यहां तक फोन की आखिरी लोकेशन मिली थी। परिवार को जब सहदेव की आखिरी लोकेशन जालोड़ा के पास मिली तो वो रात में ही वहां पहुंच गए। अंधेरे में टार्च की रोशनी में इधर उधर देखा, झाड़ियों में झांका, रास्तों को छाना, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। उस जगह पर चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। आखिर थक हारकर घर वालों ने यह तय किया कि सुबह होते ही उन्हें दोबारा ढूंढेंगे। 11 दिसंबर 2018 की सुबह जैसे ही उजाला हुआ, परिजन सहदेव सिंह की फिर से तलाश में जुट गए। जालोड़ा पिलवा ग्रेवल सड़क के पास राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के नजदीक बबूल की झाड़ियां में उन्हें सहदेव की बाइक दिखाई दी। सबका दिल जोरों से धड़कने लगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। झाड़ियों में कुछ दूरी पर सहदेव सिन्हा का शव खून से लथपथ पड़ा था। जिस सहदेव ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसे इस हाल में देखकर घरवाले और गांव वाले सन्न सब रह गए। ना उसके पास कोई कीमती सामान था, नहीं ऐसा कुछ और था कि कोई लूट के इरादे से ये हत्या करता। आखिर फिर ऐसा किसने किया और क्यों? ये खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। बेलवा, रावत नगर, जालोड़ा, फलोदी, फतेह सागर, सादड़ी, दयाकोट, कुशलावा, गोलू, देचू जैसे आसपास के गांवों से सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन फलोदी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, अधिकारी हरफूल सिंह चौधरी और लोहावत थाना प्रभारी हरि सिंह राज पुरोहित मौके पर पहुंच गए। FSL टीम को भी वहां पर बुलाया गया और फिर साक्ष्य जुटाने का काम शुरू हुआ। सहदेव का शव जब हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा गया तो वहां बड़ी संख्या में गांव वाले और परिजन इकट्ठा हो गए। सबका एक ही कहना था कि जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। माहौल भारी था, लोग दुखी थे और गुस्से में भी थे। पुलिस ने कोशिश की कि परिजन मान जाए, लेकिन सब अपनी मांग पर अड़े रहे। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर परिजनों ने दाह संस्कार करने के लिए तैयार हुए। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले घर वालों, स्कूल के स्टाफ और सहदेव के दोस्तों से पूछताछ की गई। कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं था।
और न ही किसी से दुश्मनी की बात सामने आई। सबने यही कहा कि सहदेव किसी से उलझते ही नहीं थे। फिर भी शक के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। उधर गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बार बार पुलिस ने बात करने की कोशिश की, लेकिन लोग बस यही मांग कर रहे थे कि पहले हत्यारे को पकड़ा जाए। इसी बीच पुलिस ने जब अपनी जांच को थोड़ा और गहराई से किया तो चौथे दिन एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। लोहावत थाने के उस वक्त के थाना प्रभारी और अब जो देसूरी में तैनात हरि सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ये केस बिल्कुल अंधेरे में था। किसी भी तरफ से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे में सबसे पहले घर को ही खंगाला गया। परिवार में भाइयों के बीच सब ठीक था, किसी तरह का झगड़ा नहीं था। सहदेव सिन्हा के दोस्तों से भी बात की गई, वहां भी कोई दुश्मनी जैसी बात सामने नहीं आई। तब जाकर शक की सुई गई सहदेव की पत्नी जया कंवर पर गई, और फिर यहीं से इस हत्या की असली कहानी परत दर परत खुलने लगी। जब पुलिस ने जया कंवर को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले आई, उससे पूछताछ शुरू की तो पूरा सच सामने आ गया। थाना प्रभारी हरि सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सहदेव सिन्हा भाटी की हत्या की साजिश उसी की पत्नी जया कंवर और उसके जीजा भगवान सिंह ने मिलकर रची थी। भगवान सिन्हा देचू के पास फतेहगढ़ का रहने वाला था। जया कंवर और भगवान सिन्हा के बीच नाजायज संबंध थे। सहदेव सिन्हा भाटी जया कंवर और भगवान सिन्हा के प्यार के बीच रुकावट बन रहा था। इसलिए भगवान सिंह ने अपने ही साढ़ू की हत्या की प्लानिंग कर डाली। इस काम में उसने अपने ही स्कूल के 5 नाबालिग छात्रों को भी शामिल कर लिया। भगवान सिन्हा आसरलाई के देवराज उच्च माध्यमिक विद्यालय में पार्ट टाइम में छात्रों को राजनीति विज्ञान पढ़ता था। 10 दिसंबर 2018 को भगवान सिंह 3 बाइक पर 5 छात्रों के साथ फलोदी से लेकर जालोड़ा तक मौजूद था। दोपहर में जब सहदेव सिन्हा स्टेशनरी लेने के लिए स्कूल से फलोदी निकला, तब ये लोग पहले से ही रास्ते में उसका इंतजार कर रहे थे। 4 छात्रों को अलग अलग टीम में आगे भेजा गया ताकि सहदेव की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। शाम करीब 5 बजे जब सहदेव फलोदी से लौट रहा था, तब एक छात्र ने फोन करके भगवान सिन्हा को उसकी लोकेशन बता दी। इसके बाद वो छात्र भी पीछे से उसकी बाइक का पीछा करते हुए पहुंच गया। जैसे ही सहदेव जालोड़ा के पास पहुंचा, भगवान सिंह उसे रास्ते में मिला। उसने सहदेव सिंह से कहा कि स्कूल में एसीपी की रेड पड़ी है और जो स्टेशनरी वो ला रहा है वो बिना डिमांड के मंगवाई गई है। ये सुनकर सहदेव घबरा गया। भगवान सिंह ने कहा कि कुछ देर नहर के पास झाड़ियों में बैठ जाते हैं ताकि मामला शांत हो जाए। सहदेव भगवान सिंह की बातों में आ गया और दोनों झाड़ियों के पीछे चले गए। जैसे ही भगवान सिंह ने सहदेव को वहां बैठाया, पीछे से 2 छात्रों ने सरिया से उसके सिर पर वार कर दिया। सरिया लगते ही सहदेव सिंह जमीन पर गिर गया। हमले के बाद उन लोगों ने सहदेव का गला तेज धारदार चाकू से रेत कर निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी। हत्या के तरीके को देखकर पुलिस को शुरू से ही शक था कि यह काम किसी बेहद क्रूर और हिंसक आदमी का ही हो सकता है। जब परिवार के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि भगवान सिन्हा का स्वभाव काफी हिंसक और क्रूर है। इसी जानकारी से पुलिस को सही दिशा मिली और आखिरकार इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझ गई। जब पुलिस ने जया कंवर के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो पूरा मामला बिल्कुल साफ होने लगा। घटना वाले दिन उसकी भगवान सिंह से कई बार कॉल पर बात हुई थी। इतना ही नहीं, सहदेव की हत्या के बाद भी उस रात दोनों के बीच बातचीत हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जब परिवार से दोबारा पूछताछ की तो पता चला कि करीब 15 दिन पहले जया कंवर अपने पीहर यानी कि मायके जैसलमेर गई थी। इस दौरान भगवान सिन्हा भी वहां उससे मिलने गया था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये कोई साधारण बात नहीं थी, यहां कुछ तो बड़ा चल रहा था। पुलिस ने जया कंवर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने खुद कबूल किया कि सहदेव के फलोदी जाने की जानकारी उसी ने भगवान सिन्हा को दी थी। जया कंवर के बयान के बाद पुलिस ने भगवान सिन्हा को भी गिरफ्तार कर लिया। भगवान सिंह ने पूछताछ में माना कि उसका जया कंवर से नाजायज रिश्ता चल रहा था। सहदेव उनके बीच आने वाली दीवार बन गया था।
इसलिए उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। उसने बताया कि जया कंवर और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो जया कंवर से मिलने के लिए बेचैन रहता था और सहदेव इसकी राह में रोड़ा बना हुआ था। जब पुलिस ने उससे हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि उसने सरिया, चाकू और अपने खून से सने कपड़े देचू के पास मेगा हाईवे के किनारे झाड़ियों में फेंक दिए थे। पुलिस उसे लेकर हाईवे पर पहुंची। पहले तो वो पुलिस को काफी देर तक इधर उधर घुमाता रहा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो भगवान सिंह ने सच बताया कि उसने सारे हथियार और कपड़े उस स्कूल की दूसरी मंजिल पर छुपा दिए हैं जहां पर वो पढ़ाता है। इसके बाद पुलिस आसरलाई गांव के उसी स्कूल में पहुंची जहां पर उसने हत्या के सबूत छुपाए थे। जांच में वहां एक कार्टून में छुपा कर रखे गए सरिया, चाकू और खून से सने कपड़े मिल गए। साथ ही उसी स्कूल से एक बाइक भी बरामद की गई। बाकी के 2 बाइक को पुलिस ने उन नाबालिग छात्रों के घरों से बरामद किया जो वारदात के वक्त भगवान सिन्हा के साथ थे। इस तरह पूरे मामले की परतें एक एक करके खुलती गई और आखिरकार एक बेहद खौफनाक साजिश का पूरा सच सामने आ गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास सबसे जरूरी होते हैं। जब कोई रिश्ता धोखे और लालच पर टिकता है तो उसका अंत हमेशा दर्दनाक और बर्बादी भरा होता है। सहदेव ने अपनी पत्नी जया कंवर पर भरोसा किया, लेकिन उसी ने उसे धोखा दिया। ऐसे धोखे सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ते हैं, बल्कि जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। भगवान सिंह ने नाबालिग छात्रों को हत्या जैसे घिनौने काम में शामिल किया। ये दिखाता है कि समाज में अगर शिक्षक जैसे पद पर गलत इंसान बैठा हो तो वो भविष्य को बर्बाद कर सकता है। अपराध कितना भी शातिर तरीके से किया गया हो, सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। पुलिस की मेहनत और सही दिशा में की गई जांच ने यह साबित कर दिया। कई बार हमें अपने आसपास कुछ गलत नजर आता है, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं। अगर किसी को समय रहते भगवान सिंह और जया कंवर के बीच चल रहे नाजायज रिश्ते का पता चल जाता तो शायद सहदेव सिंह भाटी की जान बच सकती थी। रिश्तों में सच्चाई रखें, संदेह होने पर चुप ना रहें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।